स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्था शब्द के 5वें सेट को देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट को कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अंत। अंत का मतलब होता है सिरा। जैसे इस तरीके से है, ये अंत का एंड पॉइंट हो गया। इसी को कहते हैं सिरा। इसी को समाप्ति कहते हैं। मृत्यु जानते ही हैं, भेद या रहस्य जब मिल जाता है उसको भी अंत हो गया किसी चीज़ का, कहते हैं ना। अब चलते हैं अंतरंग। अंतरंग अंतरंग अंदर का, ठीक है ना, जो अंदर का जो चीज़ होती है उसको अंतरंग कहते हैं। भीतरी मतलब अंतर भी वही है। घनिष्ठ गुप्त, जो छुपा हुआ अंदर होता है वो छुपा हुआ होता है, उसको कहते हैं। अब चलते हैं अंकुश। अंकुश हाथी को चलाने रोकने का लोहे का टुकड़ा, उसको कहते हैं हम लोग अंकुश। ये किसको कहते हैं? अंकुश। हाथी को चलाने रोकने का लोहे का एक टुकड़ा होता है, उसको हम लोग अंकुश कहते हैं। अंकुश मतलब नियंत्रण लगा देना, दबाव बनाना, इस तरीके से हम लोग कहते हैं। अब चलते अंतर। अंतर का मतलब होता है भिन्नता। अंतर का मतलब होता है दूरी। अंतर का मतलब होता है फर्क। अंतर का मतलब होता है मध्यवर्ती समय को भी हम लोग अंतर कहते हैं। अंधेरा। अंधेरा का मतलब होता है अंधकार। जब उदासी छा जाती है उसको भी अंधेरा कहते हैं। प्रकाश के बिना, यानी जब प्रकाश न हो, मतलब अंधेरा। अकड़ना, कड़ा होना मतलब कि घमंड करना, दुराग्रह करना, यानी कि बुरा व्यवहार करना, एक तरीके से कहिए, यानी घमंड में होना। अछत। अछत का मतलब होता है बिना घाव का, पूरा समूचा, यानी पूरा की पूरा। कच्चा चावल, ये भी पूरा ही नहीं होता है कच्चा चावल, इसलिए यानी अछत का मतलब होता है बिना घाव का, पूरा यानी समूचा, कच्चा चावल। अब चलते हैं अखंड। समूचा को अखंड, यानी समूचा, पूरा की पूरा, जिसका कर्म न टूटे, यानी कि अखंड, यानी खंड नहीं बल्कि अखंड, पूरा की पूरा। निर्विधन। निर्विधन का मतलब भी यही होता है, जिसका खंडन न हो सके, अखंड का। अब चलते हैं अनेकार्थक शब्द। आगे निकालता शब्द जो है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है खंडन कर देना, बदनामी करना, नियम की छूट, दोष, ये सब क्या है? अपवाद के अनेकार्थक है। अब चलते हैं अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, यानी उम्मीद लगाना, इच्छा करना, यानी आवश्यकता, तुलना। तो ये अपेक्षा का मतलब तुलना भी होता है, आवश्यकता भी होता है। अबोध। अबोध ना समझ, जो समझ नहीं सका उसको अबोध कहते हैं। मूर्ख, जो समझता नहीं है उसी को मूर्ख। दुरूह। दुरूह भी कहते हैं। अबोध का मतलब होता है दुरूह, दुर्बोध, जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध। अभाव। अनस्तित्व। अभाव का मतलब होता है अनस्तित्व, कमी, अप्राप्य, अप्राप्यता, अप्राप्यता, अप्राप्यता। तो अभाव का कौन कौन है? अस्तित्व, कमी, अप्राप्यता। अब चलते हैं अंधकार। स्वत्व। अंधकार का मतलब होता है स्वत्व, शक्ति, अधिकार को कहते हैं। यहाँ पे अधिकार है, यहाँ पे र लगा दीजिएगा आप लोग। तो अधिकार का मतलब होता है स्वत्व, शक्ति, और अधिकार का मतलब होता है कब्जा, पूरी जानकारी ले लेना, अधिकार कर लेना। अधर। अधर हम लोग कहते हैं होंठ को। अंतरिक्ष। तुच्छ, बिना आधार का, नीचे का। अधर का कौन कौन है? होंठ हो गया, होता है होंठ, जैसा कि हम लोग देखते हैं। और इस तरीके से हम लोग देखा जाएगा कि अधर का मतलब होता है होंठ। अंतरिक्ष को कहते हैं तुच्छ, बिना आधार का, नीचे का, अधर का मतलब। अब चलते हैं हम आगे। आगे बढ़ते हैं। अड्डा। अड्डा का मतलब होता है एक तरीके से ठिकाना होता है। अड्डा का मतलब होता है ठिकाना। कबूतरों की छतरी को भी अड्डा कहते हैं। करघा भी कहते हैं अड्डा को।
लकड़ी का चौखट, होठ। तो अड्डा का क्या क्या हो गया, ठिकाना हो गया, कबूतरों की छतरी हो गई, करघा हो गया, लकड़ी का चौखट और होठ को भी अड्डा कहते हैं। अब चलते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष का मतलब विभाग का जो मुखिया होता है उसको कहते हैं, सभापति को कहते हैं, इंचार्ज जो होता है उनको कहते हैं। अब चलते हैं अनंत। अनंत का मतलब होता है अनंत, अंतहीन, नित्य, बहुत अधिक, अनंत, अनंत। नाग को भी कहते हैं, आकाश को भी कहते हैं, विष्णु को भी कहते हैं, बाजूबंद। तो अनंत का क्या क्या हो गया अनेकार्थक, अंतहीन, नित्य, बहुत अधिक, अनंत, नाग, आकाश, विष्णु का लेते हैं। अनंत का क्या क्या है, अंतहीन हो गया, नित्य हो गया, बहुत अधिक, अनंत, नाग, आकाश, विष्णु, बाजू बंद। अब चलते अनर्थ। अनर्थ का मतलब होता है अर्थ का भाव, अभाव, जिसका कोई भाव नहीं है, कोई अर्थ है उसका अभाव हो, अनुचित अर्थ हो, अशुभ घटना हो, विपत्ति हो, उसको सबको हम लोग अनर्थ कहते हैं। अब चलते अनुरूप। अनुरूप का मतलब होता है मिलता जुलता, सदृश्य, अनुकूल, उपरयुक्त, ये सब हैं अनुरूप के। अभियान का क्या है, नाम, पदनाम, उक्ति, शब्दकोश, नाम माला। अमल पर चलते हैं। मल रहित, कार्यान्वयन, नशा पानी, ये सब अमल के अनेकार्थक हैं। अयुक्त, अयुक्त न जुड़ा हुआ, जो जुड़ा हुआ न हो, जो प्रयोग में न हो। अनुचित को अयुक्त कहते हैं। अब चलते अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है कष्ट, दुर्भाग्य। अरिष्ट, अरिष्ट का मतलब होता है कष्ट, दुर्भाग्य, विपत्ति, शत्रु। अब चलते हैं अरुण। लाल, बाल, बाल सूर्य, संध्या की लाली, सिंदूर, ये सब थे अरुण के। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।